अजाय व्यक्तरूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे सदाशिवस्वरूपाय श्री ओंकारानंद गुरवे नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय पितरपक्ष अथवा पितृयज्ञ का समय चल रहा है, जो कि बहुत पावन है। और आप अब तक जान चुके हैं कि श्रद्धा से दिया हुआ अन्न जल ये श्राद्ध है। और विशेष बात यह है कि हमारे पितर ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए भोजन से तृप्त होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन की परिपाटी इसलिए है क्योंकि श्रुतियों के मंत्र हैं कि श्री भगवान के मुख से ब्राह्मणों का प्राकट्य है, श्री भगवान के मुख से ही अग्नि का प्राकट्य है। मुखाद अग्निर्जायत ऐसा मंत्र है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत ये श्रुति है। इसलिए ब्राह्मण को पितर भोजन में मुख्य स्थान दिया है। किंतु ब्राह्मण भी उचित हो। हमारी स्मृतियाँ कहती हैं कि जो ब्राह्मण देव मंदिर में पूजा करके आजीविका कमाता है, उस ब्राह्मण को श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितर नहीं खाता। इसलिए ब्राह्मण निर्लोभी, निष्कामी, वेदपाठी हो, सोने में सुगंधी है। यद्यपि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, तो दक्षिण को हम मोह करके जल अपने पितरों को दे सकते हैं। और यदि हम जली पितरों को दे रहे हैं, जल पितरों को अर्पित कर रहे हैं, और यदि किसी नदी के किनारे हैं तो नाभि पर्यंत कम से कम जल में खड़े होकर दोनों हाथों की अंजलि में जल लेकर और उस जल से युक्त अंजलि को इतना ऊंचा उठाएं जितना गऊ का सींग, इतना ऊंचा उठा करके फिर उस जल को पितरों को दे दिया जाए। हमारे जल से जो पितरों को दिया जा रहा है, उससे मातृकुल के पितर, पितृकुल के पितर एवं पत्नी कुल के पितर, तीनों कुल के पवित्र संतुष्ट होते हैं। इसलिए इन तीनों कुलों के पितरों को जब हम जल दे रहे हों तो संबोधन भी करना चाहिए, आवाहन भी करना चाहिए। मातृकुल के पितर तृप्त हों, पत्नी कुल के पितर तृप्त हों एवं पितृकुल के पितर पवित्र हों। भोजन दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं कराना है, और न सिर ढक करके। सिर ढक करके और दक्षिण दिशा की तरफ ब्राह्मण भोजन न करें, ऐसा ध्यान रखना है। दक्षिण की तरफ मुँह करके यदि ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करते हैं तो उससे पितर तृप्त नहीं होते, वह संतुष्ट होकर चले जाते हैं। ये ध्यान रखना है। तो जलांजलि हम दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके न करें। सिर ढका हुआ भी नहीं हो। सिर ढककर, जूता पहनकर जो श्राद्ध का भोजन होता है वो नहीं किया जाता। ये ब्राह्मणों को ध्यान रखना है। तिल इस श्राद्ध की विशेष वस्तु है। जहाँ श्राद्ध हो, जहाँ श्राद्ध का अन्न दिया जाए, वहाँ तिल जरूर बिछा देने चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि तिल सफ़ेद ना हो, काले तिल। तो हम उचित विधि से विचार करके अपने इन पितरों को श्राद्धान्न दें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि प्रत्येक पितर अपने वंशज से ये चाहता है कि समय पर मुझे जल अन्न मिलेगा, उससे मेरी संतुष्टि होगी। विशेष बात ध्यान देना है कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन श्राद्ध का नहीं देना है। और जो पात्र बचे हों, यानी झूठे पात्रों को कोई स्त्री ना उठाए, बल्कि पुत्र को ही उठाना चाहिए। ये ध्यान रखना है। और ब्राह्मणों से ये पूछना ही नहीं चाहिए। मैं इसलिए जोर दे करके कह रहा हूँ, कल भी बताया था कि ब्राह्मणों से पूछे नहीं कि कैसा भोजन है।
और ब्राह्मण भी यदि स्वयं भोजन के स्वाद का वर्णन करते हैं तो उससे भी पितर असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से पहले श्राद्धान्न का अग्नि में भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अग्नि में अर्पित का हुआ वह अन्न पवित्र हो जाता है। फिर ऐसे अन्न पर ब्रह्म राक्षस का भी प्रभाव नहीं होता है। इसलिए जगह पवित्र बनी रहे, श्राद्धान्न पवित्र बना रहे, तो वहाँ हमें तिल बिछा देने चाहिए। और श्राद्ध के अन्न पर ब्रह्म राक्षस आदि की दृष्टि न पड़े तो पहले अग्नि में भोग लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार ये साधारण सी बातें हैं, हमको ध्यान रखनी है। पुत्र श्राद्ध करने का पात्र इसलिए है क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि अपने पिता को पुम नाम के नरक से बचाता है, इसलिए पुत्र है। तो पुत्र ये पितर श्राद्ध करे और मातृकुल के, पत्नी कुल के और पितृकुल के तीनों पितरों का, तीनों कुलों के पितरों का ध्यान करके यह पवित्र क्रिया करे। पितर संतुष्ट होकर के जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मोदन्ते तस्य पितराः, तो पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए यह जो श्राद्ध पर्व चल रहा है वह पवित्र है। पर्व का मतलब एक गांठ भी होता है, पर्व का अर्थ एक उत्सव भी होता है। तो ये जो विशेष पवित्र दिन चल रहे हैं, हम इन दिनों अपने कर्तव्य का पालन करें और कृतकृत्य स्वयं हों, पितर संतुष्ट हों, बस इतना ही। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।